अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बिज़नेस मैथमेटिक्स में एक चैप्टर होता है जिसका नाम होता है इंटरेस्ट एंड एन्युइटी। इंटरेस्ट का मतलब ये है कि हम अगर कहीं पैसे जमा करवाते तो हमें उस पर कितना इंटरेस्ट मिलेगा, ये हम यहाँ पढ़ेंगे। और एन्युइटी कहते हैं सीरीज़ ऑफ पेमेंट विद इक्वल अमाउंट, यानी एक इक्वल अमाउंट के साथ अगर हम कहीं पेमेंट्स कर रहे हैं तो फिर हमें टोटल अमाउंट कितने रुपये मिलेंगे, तो इसे एन्युइटी कहा जाता है। इसके अंदर 4 टॉपिक्स होते हैं: सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट और एन्युइटी। अच्छा, इसमें इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं आएगा, रिड्यूस सिलेबस में शामिल नहीं है, तो सिर्फ 3 ही टॉपिक आएंगे: सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट और एन्युइटी। अच्छा, सिंपल इंटरेस्ट जो है वो इतने आसान सवाल होते हैं कि वो जो है ना वो ए सेक्शन के अंदर आते हैं, यानी MCQs के अंदर आते हैं। इसके अलावा जो कंपाउंड इंटरेस्ट का सवाल है ये B सेक्शन में आएगा, और एन्युइटी का सवाल जो है वो C सेक्शन के अंदर आएगा। नॉर्मेलिटी यही है, इसी तरह आते हैं सवाल ये। अच्छा, सिंपल इंटरेस्ट के अंदर हमें पहले इंटरेस्ट मालूम करना पड़ेगा, यानी जो इंटरेस्ट हमें मिलेगा पहले हम वो मालूम करेंगे, और फिर टोटल अमाउंट का मतलब जो पैसे हमने जमा करवाए थे वो, और प्लस इंटरेस्ट। तो अगर हम दोनों को जमा कर लेंगे तो हमें टोटल अमाउंट आ जाएगा हमारे पास। अच्छा, इसके बाद दूसरा फार्मूला हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट का है। कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर हम सबसे पहले क्या करते हैं, टोटल अमाउंट निकालते हैं। टोटल अमाउंट का मतलब जो पैसे हमने जमा करवाए थे वो और प्लस इंटरेस्ट, तो ये टोटल अमाउंट इस तरह हमारे पास आ जाएगा। और फिर टोटल अमाउंट जब हमारे पास आ जाएगा तो फिर हम उसमें से अपना जो अमाउंट हमने जमा करवाया था, जिसे प्रिंसिपल अमाउंट कहते हैं, वो माइनस कर देंगे तो इंटरेस्ट आ जाएगा। अच्छा, इसके अलावा एन्युइटी में 2 चीज़ें मालूम करनी होती हैं: सम ऑफ एन्युइटी और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युइटी। ठीक है, अब हम पहले सिंपल इंटरेस्ट पे चलते हैं। देखिए, सिंपल इंटरेस्ट का जो फार्मूला है उसमें सबसे पहले हम सिंपल इंटरेस्ट मालूम करेंगे। सिंपल इंटरेस्ट मालूम करेंगे, फार्मूला बहुत आसान है, I इज इक्वल टू PNR। यहाँ I से मुराद क्या है, इंटरेस्ट अमाउंट। P से मुराद क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट, यानी वो अमाउंट जो हमने जमा करवाया, ओरिजिनल अमाउंट जिसे बोलते हैं। N से मुराद होता है नंबर ऑफ़ ईयर्स, ठीक है। और R से मुराद क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। और इसके बाद हम टोटल अमाउंट के फार्मूले में जाएँ तो देखें, हम यहाँ से इंटरेस्ट तो निकाल ही चुके होंगे, तो इंटरेस्ट हम निकाल चुके हैं, और कुछ पैसे जो हमने जमा करवाए थे, तो इंटरेस्ट और जो पैसे हमने जमा करवाए थे, अगर हम इन दोनों को जमा कर लेंगे तो हमारे पास टोटल अमाउंट आ जाएगा। तो A से मुराद क्या है, टोटल अमाउंट। इसको एक्युमुलेटेड अमाउंट भी बोलते हैं, ठीक है। इसको एक्युमुलेटेड अमाउंट भी इसका एक नाम है, ठीक है। अच्छा, इसका एक सवाल देख लेते हैं। इस सवाल में अगर आप गौर करें तो सबसे पहले इन्होंने लिखा हुआ है फाइंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹4000। तो 4000 रुपये पर हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना। तो 4000 हमारी प्रिंसिपल वैल्यू कहलाएगी, ओरिजिनल अमाउंट जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। 4000 रुपये फॉर 5 ईयर। 5 ईयर जो है वो नंबर ऑफ ईयर्स हैं, तो N इज इक्वल टू हमारा क्या आ गया, 5 ईयर्स आ गया। और कह रहे हैं 10% पर एनम, तो 10% का मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया। तो R इज इक्वल टू 10%, और 10% बराबर होता है 0.1 के। जबकि उसने हमसे पूछा क्या था, सिंपल इंटरेस्ट मालूम करना है, ठीक है। तो यानी I मालूम करना है, इंटरेस्ट। और उसके बाद सेकंड पार्ट में बोल रहे हैं आल्सो फाइंड हाउ मच अमाउंट विल बी आफ्टर 5 ईयर। कहने बताओ कितना अमाउंट होगा 5 सालों के बाद। तो जाहिर सी बात है ये टोटल अमाउंट यानी A पूछा जा रहा है आपसे, ठीक है। तो अब सिंपल सा एक सवाल है, कुछ भी नहीं है। अगर आपने डेटा बना लिया तो डेटा बनाने के बाद, यानी ये सवाल मेरी नज़र में इतने आसान होते हैं, यानी सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट और एन्युइटी के सवाल इतने ज़्यादा आसान होते हैं मेरी नज़र में, वो ये कि आपने डेटा बनाने के बाद जस्ट फार्मूला लिखना है, फार्मूले में वैल्यू डालनी है और आंसर निकालना है, बस। यानी फार्मूला, वैल्यू, आंसर, ठीक है, डेटा बनाने के बाद, ठीक है। तो आप देखें डेटा तैयार है, कितना आसान डेटा है हमारा। 4000 रुपये हमारा जो है वो P है, 5 जो है वो नंबर ऑफ ईयर्स हैं, 10% मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट है। जो चीज़ मालूम करनी है सिंपल इंटरेस्ट, और हाउ मच अमाउंट विल बी आफ्टर 5 ईयर, यानी 5 साल बाद हमें कितने रुपए मिलेंगे, ठीक है। तो ये डेटा बन गया। डेटा बनाने के बाद हम सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला अप्लाई कर दें, और हमें पता है सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला क्या होता है, I इज इक्वल टू PNR। और हमें पता है P कितना है हमारा, P हमारा 4000 है। अच्छा, ये याद रखिएगा, फार्मूले में एक चीज़ बता दूं मैं आपको, I इज इक्वल टू PNR का मतलब ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। PNR आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर P से मुराद 4000 आ गया, N हमें पता है कितना है 5, और R से मुराद 0.1 है। तो जब आप इसको कैलकुलेटर में तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपके पास इंटरेस्ट आ जाएगा, ठीक है। अब दूसरी चीज़ जो हमें मालूम करनी है वो टोटल अमाउंट मालूम करना है। तो जाहिर सी बात है, सिंपल सी बात है, हमने कितने रुपये जमा करवाए थे, 4000 जमा करवाए थे, ठीक है। ये P हो गया, और हमें इस पर इंटरेस्ट कितना मिला, 2000, ठीक है। तो बताओ 4000 और 2000 कितने हो गए, 6000। तो इसका मतलब फार्मूला क्या बना, P प्लस I, ठीक है। तो लिहाजा अब हम मज़ीद आगे बढ़ेंगे, और यहाँ पर आके टोटल अमाउंट निकाल लेंगे। देखिए, टोटल अमाउंट का फार्मूला क्या है, ओरिजिनल अमाउंट
जो आपने जमा करवाया था और उस पर जो इंटरेस्ट मिला, अगर आप इन दोनों को आपस में प्लस कर देंगे तो टोटल अमाउंट आ जाएगा। हमें पता है हमने कितने रुपए जमा करवाए थे, 4000 रुपये, ठीक है, और प्लस इंटरेस्ट कितना मिला, 2000 रुपये। तो ये हमारे पास जो ए आ गया, यानी टोटल अमाउंट आ गया हमारे पास वो 6000 रुपये आ गया, ठीक है। तो ये सिंपल इंटरेस्ट का टॉपिक कंप्लीट हुआ। अच्छा, इसमें एक बात याद रखिएगा, पेपर में क्योंकि ये MCQs के तौर पे आता है, तो उस वक्त आप बस कैलकुलेटर उठाएंगे, ये सारी वैल्यू आपको, जो भी आपको 3 वैल्यू नज़र आ रही होंगी, 4000 जैसे ये अमाउंट नज़र आ रहा होगा, ये नज़र आ रहा होगा, ये नज़र आ रहा होगा, और पेपर में आपसे अगर आपसे सिंपल इंटरेस्ट पूछ रहा है तो सिंपल आप इस कैलकुलेटर में क्या कीजिएगा, इन तीनों को मल्टीप्लाई करा दीजिएगा, आपका जवाब आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये MCQs के हवाले से बताया। आपके चलते कंपाउंड। अच्छा, कंपाउंड इंटरेस्ट थोड़ा सा टिपिकल टाइप सवाल है, ठीक है, लेकिन इसमें भी कोई ऐसे मसले वाली बात नहीं है, ठीक है। इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट के फार्मूले के अंदर सबसे पहले हमें टोटल अमाउंट मालूम करना होता है। टोटल अमाउंट भी के नाम से भी आ सकता है, कंपाउंड अमाउंट के नाम से भी आ सकता है, एक्यूमुलेटेड अमाउंट के नाम से भी आ सकता है, ठीक है। अब इतनी जगह नहीं थी कि मैं सारे नाम लिखता। इसका फार्मूला देख लें, बहुत आसान है, सिंपल सा फार्मूला। अगर आप इसको देखें तो इसका फार्मूला होता है ए का मतलब सबसे पहले हम टोटल अमाउंट मालूम करेंगे, पी के बाद ब्रैकेट ओपन होगा। अच्छा, ये ब्रैकेट पूरा कंप्लीट बनाएगा नीचे तक, जैसे जहाँ एम है ना, ये पूरा यूँ बनेगा, क्योंकि मेरे पास फैसिलिटी नहीं है तो मैं इसको इतना ही बनाया है, और अगर आप इतना भी बना देंगे तो भी कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो फार्मूला बहुत आसान है, पी फिर ब्रैकेट ओपन करेंगे 1 + R/M, फिर ब्रैकेट बंद करने के बाद पावर में लिखेंगे M × N, ठीक है। ये टोटल अमाउंट मालूम करने का फार्मूला है। और आपको पता है जब टोटल अमाउंट हमारे पास आ जाएगा तो टोटल अमाउंट में से अगर हम ओरिजिनल यानी टोटल अमाउंट में से अगर हम ओरिजिनल अमाउंट यानी प्रिंसिपल अमाउंट माइनस कर दें तो हमारे पास इंटरेस्ट भी आ जाएगा। इसे कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे चीज़ें बता देता हूँ क्या है। अच्छा, ए तो पता ही है आपको, टोटल अमाउंट को बोलते हैं, पी का भी पता है आपको, प्रिंसिपल या ओरिजिनल अमाउंट को बोलते हैं, आई का भी पता है आपको किसे बोलते हैं। यहाँ पे एक नई चीज़ जो देखने को मिल रही है वो एम मिल रही है। एम का मतलब होता है, यहाँ पे मैंने बता दिया है, एम से मुराद क्या होता है, टाइम्स ऑफ कंपाउंडिंग अमाउंट, यानी कितनी बार इंटरेस्ट मिलेगा साल में, ठीक है। अब साल में जो इंटरेस्ट मिलता है वो कितनी बार मिल सकता है, देखिए 4 सूरत हाल हो सकती हैं इसके अंदर। m = 1 कब लिया जाएगा, जब आपको इंटरेस्ट एनुअली या ईयरली मिल रहा हो, यानी साल में एक बार मिल रहा होगा तो m = 1 आएगा, ठीक है। m = 2 कब आएगा, जब साल में इंटरेस्ट आपको 2 बार मिल रहा होगा। अच्छा, एक बात और बता दूं, यहाँ पे m = 1 कब आएगा, जब सवाल के अंदर एनुअली या ईयरली का लफ्ज़ आ जाए तो हम m = 1 लेंगे, ठीक है। अगर सवाल के अंदर सेमी एनुअली, बाई एनुअली या हाफ ईयरली का लफ्ज़ आ जाए तो फिर हम m = 2 लेंगे, क्योंकि साल में 2 बार इंटरेस्ट मिल रहा होगा। अगर सवाल के अंदर क्वार्टरली का वर्ड आएगा तो क्वार्टरली कहते हैं हर 3 महीने बाद, तो जाहिर सी बात है 3 महीने करेंगे तो हमें 4 दफ़ा इंटरेस्ट मिलेगा। और अगर सवाल में मंथली का लफ्ज़ आ जाए तो m = 12 लिया जाएगा, बाकी इसमें कुछ भी नहीं है। फार्मूला आप देख लें, बहुत आसान फार्मूला है, A = P 1 + R/M और पावर में M × N, ठीक है। अब चलते हैं इसके सवाल की तरफ, ठीक है। इसका सवाल आप देख लें, इसके सवाल में क्या बोल रहे हैं वो, फाइंड कंपाउंड अमाउंट यानी ए मालूम करना है, एंड कंपाउंड इंटरेस्ट यानी आई मालूम करना है, ठीक है। ये 2 चीज़ें मालूम करनी है, जबकि आपको 8,500 रुपये दिए जा रहे हैं, 5 साल दिए जा रहे हैं, 4% कंपाउंडिंग, हाफ ईयरली का लफ्ज़ आ गया देखें यहाँ पे। अब हम इसको कैसे करेंगे, सवाल को हम देखते चले जाते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो आप डेटा बनाएंगे, ठीक है। सबसे पहले आप डेटा बना दें। डेटा के मुताबिक 8,500 रुपये जो है ये हमारा पी है, ठीक है। 8,500 रुपये जो है ये हमारा पी है, और 5 ईयर का मतलब ये एन है हमारा, नंबर ऑफ़ ईयर्स 5 ईयर दिया हुआ है। 4% का मतलब ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जिसको हम आर बोलेंगे, R = 4%, और 4% का मतलब है 4 को आप 100 से डिवाइड करवा दीजिएगा तो ये 0.04 आ जाएगा, ठीक है। और इसके बाद आगे क्या अल्फाज हैं देखें, कंपाउंडिंग हाफ ईयरली, हाफ ईयरली का मतलब साल में 2 बार, तो यहाँ पे m बेटा कितना आएगा, 2 आएगा, ठीक है। और हमें 2 चीज़ें मालूम करनी है, कंपाउंड अमाउंट मालूम करना है यानी a मालूम करना है, और कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब i मालूम करना है, ठीक है। अब हम इस सवाल को किस तरह करेंगे, इस सवाल को इस तरह करेंगे कि अच्छा, सबसे पहले हमने डेटा बना लिया, ठीक है। डेटा बनाने के बाद हम इसके सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या मालूम करना होता है, कंपाउंड अमाउंट, क्योंकि हमें अमाउंट का फार्मूला पहले लगाना होता है, तो हम कंपाउंड अमाउंट का फार्मूला पहले लगाते हैं। सबसे पहले क्या कहा जाए, सबसे पहले जो है वो हम एक हेडिंग डालेंगे, ये मैं पूरा सॉल्व कर देता हूँ यहाँ पे। देखिए, सबसे पहले आप एक हेडिंग डालेंगे, कंपाउंड अमाउंट, फार्मूला अप्लाई करेंगे, A = P 1 + R/M की पावर M × N। अब
कुछ भी नहीं है। देखें आपने सिर्फ जो है ना वो फार्मूले में वैल्यू डालनी है बस, और कुछ भी नहीं है इसके अंदर। देखें अगर आप ऊपर देखें तो पी कितना दिया हुआ है 8,500 रुपये, तो पी की जगह आपने 8,500 रख दिया। इसके बाद ये वाला ब्रैकेट, ये ब्रैकेट ओपन करा, फिर 1 की जगह 1 आ गया, प्लस की जगह प्लस आ गया, आर हमारा कितना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 0.04 आ गया, डिवाइड एम, तो ये एम आ गया हमारा, एम हमारा 2 आ गया। और इसके बाद पावर में लिखा हुआ है एम मल्टीप्लाई एन, अगर आपको नज़र आ रहा हो तो एम मल्टीप्लाई एन, एम का मतलब एम हमें पता है 2 है, तो 2 मल्टीप्लाई एन, एन हमारा कितना है 5, ठीक है। अब इसको कैलकुलेटर में किस तरह करना है बस ये चीज़ समझनी है। देखें इसमें ज़्यादा सॉल्यूशंस वगैरह ना किया करें क्योंकि गलती का चांस होता है, तो फार्मूला लिखें, वैल्यू डालें और आंसर निकाल लें, सिंपल, ठीक है। मैं आपको इसका जो है वो करके दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर एक कैलकुलेटर में देखिए यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको कैलकुलेटर में इसको करके, ठीक है, बल्कि यहाँ पर ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। बहरहाल इसको कैलकुलेटर के अंदर आप किस तरह करेंगे मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि ये कैलकुलेटर कहीं फ़िट नहीं हो पा रहा कि जहाँ मैं आपको सही से दिखा सकूँ, बल्कि मैं इसको ऐसे करता हूँ कि चलें यहाँ अब शायद कि काम बन जाए हमारा, ठीक है। तो इसको ज़रा देखिएगा मैं कैसे कर रहा हूँ। देखें इसमें सिंपल ये करना, 8,500 रुपये को कुछ भी मत करना, कुछ भी मत करना, बाकी जैसे लिखा हुआ है ना उसको पहले सॉल्व करने के बाद फिर 8.5 से मल्टीप्लाई करवा देना। देखिए सबसे पहले 1 लिखा, सबसे पहले ब्रैकेट लिखा हुआ है, तो सबसे पहले ब्रैकेट हम ओपन करेंगे, ये हमने ब्रैकेट सबसे पहले हमने ब्रैकेट ओपन करा, ब्रैकेट ओपन करने के बाद 1 प्लस 0.04 डिवाइड 2 ये लिखेंगे, 1 प्लस 0.04 डिवाइड 2 ये लिखेंगे, ठीक है। और फिर ब्रैकेट क्लोज करेंगे, ठीक है। आंसर को मत देखिएगा, सिर्फ ऊपर देखें, डिवाइड 2 और फिर पावर, अच्छा पावर के लिए कैप का बटन या आपके कैलकुलेटर में जो भी बटन हो तो वो आप बटन प्रेस कीजिएगा और यहाँ पे 5 to the 10 लिखेंगे, 10 ये इज इक्वल टू करिएगा, ठीक है। ये आप इज इक्वल टू कर दें, तो ये क्या हुआ, ये पूरा टुकड़ा सॉल्व हो चुका है। बस अब आप इसको क्या करें, 8.5 से मल्टीप्लाई करवा दें, तो मल्टीप्लाई करवाने के बाद 8,500, देखें जवाब आ गया 10,361 रुपये, ठीक है। तो ये जवाब आ गया 10,361 रुपये, इसको थोड़ा सा करके ये देखें 10,361 रुपये जवाब आ गया। पॉइंट को इग्नोर कर दीजिएगा, पॉइंट के बाद का मामला यही है कि वो राउंड कर दीजिएगा उसको अगर ऐसा जवाब आए तो, ठीक है। तो 10,361 रुपये आ गया। और देन इंटरेस्ट अमाउंट, टोटल अमाउंट कैसे टोटल अमाउंट लिख दिया मैंने गलती से, यहाँ पे इंटरेस्ट अमाउंट आएगा, ठीक है। इसको इंटरेस्ट, ठीक है। अब इंटरेस्ट अमाउंट कैसे निकालेंगे, सिंपल है, ठीक है। टोटल अमाउंट तो आ ही चुका है ना आपके पास, तो टोटल अमाउंट में से ओरिजिनल अमाउंट माइनस कर दें तो इंटरेस्ट अमाउंट आ जाएगा। तो इसका फार्मूला क्या बनेगा, यहाँ पे भी गलती है, इसको भी सही कर देता हूँ, ठीक है। और इसको भी सही कर देते हैं, ठीक है। तो इंटरेस्ट अमाउंट कैसा आएगा, टोटल अमाउंट में से ओरिजिनल अमाउंट माइनस कर दें, टोटल अमाउंट आपका ये रहा 10,361 रुपये, तो 10,361 रुपये लिखें माइनस 8,500 रुपये, माइनस करेंगे तो ये इंटरेस्ट अमाउंट आ जाएगा। तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट का सवाल भी हमारा कंप्लीट हुआ। कोई मुश्किल सवाल नहीं होता, जस्ट आपने अगर डेटा सही बना लिया, एम सही निकाल लिया, 2 आएगा 4 आएगा जो भी आएगा मैंने बता दिया ऊपर के, क्वार्टरली हो तो क्या आएगा, मंथली हो तो क्या आएगा, सब बता दिया। तो फिर आपने जस्ट क्या करना है, इसके अंदर वैल्यू डालनी है, वैल्यू डाल के आप सिंपल आंसर निकाल लें, ठीक है। और आंसर जब आ जाएगा टोटल अमाउंट का, तो टोटल अमाउंट में से ओरिजिनल अमाउंट माइनस कर दे तो इंटरेस्ट का अमाउंट भी आ जाएगा आपके पास, ठीक है। तो ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट का टॉपिक भी कंप्लीट हुआ। इसके बाद आ जाते हैं हम लोग एनओआईटी के सवाल के ऊपर। अच्छा एनओआईटी का फार्मूला जो है ना देखने में थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन बहरहाल सॉल्यूशन के हवाले से ये भी कोई इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है। अब एनओआईटी के अंदर हमें 2 चीज़ें मालूम करनी होती हैं। एक तो मालूम करना होता है अमाउंट ऑफ एनओआईटी, ये 3 नामों से आता है पेपर में, अमाउंट ऑफ एनओआईटी, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनओआईटी और सम ऑफ एनओआईटी। इसका फार्मूला क्या होता है, ए इज़ इक्वल टू आर, जो भी अमाउंट दिया जाएगा वो हमारा आर हो जाएगा। देखिए फार्मूला बिल्कुल वैसे ही, कोई ज़्यादा बड़ा मसला नहीं है इसके अंदर। आर लिखने के बाद आप एक बड़ा ब्रैकेट ओपन करेंगे, ये पूरा ब्रैकेट नीचे तक आप
कर दें, जैसे मैं यहाँ पे ये पूरा नीचे तक अगर ये ब्रैकेट बनाया जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। अच्छा, तो ब्रैकेट के बाद आपने एक और छोटा ब्रैकेट ओपन करना है और फार्मूला इसका क्या है, अब मुझे नहीं पता आप लोगों ने क्या फार्मूला पढ़ा था, लेकिन मैं सबसे ज़्यादा आसान फार्मूला यही समझता हूँ कि ये ज़रा आसानी के साथ समझ में आ जाता है। 1 + r/m की पावर m मल्टीप्लाई n, देखें अभी आप पीछे फार्मूले में पढ़ के आए हैं, 1 + r/m, ठीक है, और की पावर m मल्टीप्लाई n -1, ठीक है, और नीचे ब्रैकेट में लिखा हुआ r/m, ठीक है। इसके अलावा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनर्जी का फार्मूला, अगर आपने इस फार्मूले को याद कर लिया ना तो ये वाला फार्मूला आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। इसी फार्मूले को अगर आप देखें तो ऊपर की जानिब से अगर आप देखें तो बस सिंपल क्या किया गया है, जहाँ पे 1 + r/m ब्रैकेट लिखा हुआ था वहाँ 1 लिख दें, और जहाँ 1 लिखा हुआ था वहाँ पर आप ये वाली वैल्यू लिख दें। देखें प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनर्जी, यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखा था, 1 + r/m की पावर m मल्टीप्लाई n, तो अब आपने यहाँ पे इसकी जगह क्या लिख दिया 1, यानी पलट दें उसको, यानी 1 पहले कर दें और ये चीज़ इसके बाद में कर देंगे, तो ये आपका फार्मूला बन जाएगा, ठीक है। तो फार्मूला इसका क्या है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनर्जी का 1 + r/m की पावर, अब बस इतना फ़र्क आएगा कि अब पावर जो है ना वो माइनस में आ जाएगी, यानी माइनस का m मल्टीप्लाई n। थोड़ा सा ब्लर हो रहा है लेकिन मैं पढ़ के भी सुना रहा हूँ आपको, मैं रिपीट कर रहा हूँ फार्मूला। अमाउंट फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनर्जी या सम ऑफ एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, A = r, फिर बड़ा ब्रैकेट ओपन करने के बाद फिर एक छोटा ब्रैकेट ओपन कीजिएगा, 1 + r/m, और ब्रैकेट क्लोज करने के बाद उसकी पावर में आप क्या लिखिएगा m मल्टीप्लाई n और -1, ठीक है, और अपॉन में r/m लिखा हुआ है ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। इसी तरह प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनर्जी का फार्मूला उसी का बिल्कुल यूँ कह लें कि ऊपर की जानिब से उसको पलट दें, यानी पहले वाली चीज़ बाद में लिख दें, बाद वाली चीज़ पहले लिख दें और पावर को माइनस में कर दें, तो ये दूसरा फार्मूला बन जाएगा। इसमें प्रेजेंट वैल्यू का मतलब P = r, यानी वो A है, वो टोटल अमाउंट है असल में हमारा, तो उसको A बोलते हैं, ये P है प्रेजेंट वैल्यू, r = 1 माइनस, और बाकी वही है 1 + r/m की पावर -m मल्टीप्लाई n, ठीक है, और डिवाइड में वही r/m है। तो यहाँ पे बाकी सारी चीज़ें तो वही हैं, बाकी इसके अलावा जो चीज़ें वो बताता हूँ। यहाँ A से मुराद क्या है, अमाउंट ऑफ एनर्जी या फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनर्जी या सम ऑफ एनर्जी, कुछ भी कह लें इसको, बहुत सारे नामों से आता है। और यहाँ P से मुराद R से मुराद क्या है, पेमेंट्स या इंस्टॉलमेंट्स, यानी जो अमाउंट आपको दिया जाएगा उसके अंदर वो R कहलाएगा, ठीक है। और P से मुराद क्या है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनर्जी। अब इसका सवाल देख लेते हैं, ठीक है भाई। सवाल को पहले मैं कंप्लीट दिखा देता हूँ आपको, ताकि अब देखें सवाल का डेटा कैसे बन रहा है, ज़रा वो देखिएगा। कह रहे फाइंड द सम ऑफ एनर्जी एंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनर्जी, तो हमें सम ऑफ एनर्जी का मतलब A मालूम करना है और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनर्जी का मतलब P मालूम करना है। इफ़ एन अमाउंट ऑफ ₹5000, तो 5000 हमारा क्या आ गया R, ये 5000 कहलाएगा, इज़ इन्वेस्टेड एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, ठीक है, एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर फॉर 5 ईयर, तो 5 ईयर का मतलब n = कितना आ गया 5 ईयर यानी 5 आ गया, और 10% का मतलब R आ गया, 10% 100 से डिवाइड करवाएगा 0.1 आ जाएगा। और इसमें कंपाउंडेड क्वार्टरली का वर्ड आ रहा है, तो मैंने कहा था जब क्वार्टरली का वर्ड आए, अल्फाज मैंने यहाँ लिख दिए हैं ऊपर, यहाँ पे देखें जब क्वार्टरली का वर्ड आता है तो m कितना लिया जाता है 4, तो हम यहाँ पे नीचे जाएंगे तो हमारा जो है वो m = क्या आएगा 4, ठीक है। अच्छा ये मैंने रिपीट कर दिया गलती से, तो मैं इसको यहाँ से रिमूव करता हूँ, ठीक है। तो ये m जो है वो हमें दिया हुआ है 4। अब सबसे पहले सम ऑफ एनर्जी का फार्मूला लगाएंगे। देखिए सम ऑफ एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, A = R 1 + r/m की पावर m मल्टीप्लाई n -1 अपॉन r/m। तो देखें R की जगह पे क्या आ गया 5000, फिर ये बड़ा ब्रैकेट आ गया, फिर इसके बाद ये आपका छोटा ब्रैकेट, इसके बाद 1 + r हमारा क्या है, छोटा वाला जो R है वो 0.1 डिवाइड यानी अपॉन m की जगह क्या आ जाएगा 4, और फिर पावर में m मल्टीप्लाई n, तो m हमारा कितना है 4 और n हमारा कितना है 5, तो 4 × 5 और फिर -1। अच्छा ये -1 नीचे की तरफ है, पावर में मत डाल दीजिएगा, पावर ऊपर की तरफ होती है और ये -1 नीचे की तरफ है, और अपॉन में लिखा हुआ है 0.1 डिवाइड 4। अब इसको कैलकुलेटर में कैसे करेंगे, देखें अब मैं तरीक़ेकार समझा रहा हूँ आप लोगों को, उसको गौर से सुनिएगा, अपने साथ कैलकुलेटर साथ रखिएगा, क्योंकि मैं कैलकुलेटर में करके नहीं दिखा रहा है इसको, क्योंकि वो थोड़ा सा मुझे भी मुश्किल हो रही है। तो कैलकुलेटर में कैसे करेंगे, देखो अपने साथ कैलकुलेटर रखना और जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे वैसे करते चले जाना, ये खुद ही जवाब आ जाएगा। आपने अपने कैलकुलेटर में सबसे पहले एक ब्रैकेट ओपन करना है, ये वाला, ठीक है। एक ब्रैकेट ओपन किया, ब्रैकेट ओपन करने के बाद जैसा लिखा है वैसे लिख दें आप 1, फिर प्लस, फिर 0.1,
फिर डिवाइड 4, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और ब्रैकेट क्लोज करने के बाद ऊपर 4 5 से 20 यानी पावर क्या लगाएंगे 20, और 20 लिखने के बाद -1 लिख के इज इक्वल टू का बटन दबा दीजिएगा। तो इससे क्या होगा, ये ऊपर वाली टर्म पूरी सॉल्व हो जाएगी। अब कैलकुलेटर को कुछ भी किए बगैर अब आपने क्या करना है, कुछ करना नहीं है कैलकुलेटर को। उसके बाद आपने डिवाइड का बटन दबा के फिर ब्रैकेट ओपन करना है, और ब्रैकेट ओपन करने के बाद 0.1 डिवाइड 4 ब्रैकेट क्लोज कर दें, और फिर इज इक्वल टू का बटन दबा दीजिएगा। फिर कोई ना कोई जवाब आ जाएगा। फिर उसको आपने क्या करना है, कैलकुलेटर कुछ भी किए बगैर मल्टीप्लाई का बटन दबाइएगा और ये 5000 लिख दीजिएगा यहाँ पे, और 5000 लिख के जब आप इज इक्वल टू का बटन दबाएंगे तो 1,27,000 रुपये इसका जवाब आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह पॉइंट में है तो राउंड कर लीजिएगा, कोई मुश्किल नहीं है। फार्मूले में बस वैल्यू डालनी है और आंसर निकालना है। बस कैलकुलेटर पे सॉल्व करने में एहतियात करनी है, जैसा लिखा है वैसे करना है और स्टेप बाय स्टेप करना है। 3 स्टेप करने हैं। सबसे पहले ब्रैकेट ओपन, 1 + 0.1 डिवाइड 4 ब्रैकेट क्लोज, पावर में 4 5 से 20 यानी 20 लिखिएगा, 4 × 5 मत लिखिएगा, 20 लिखिएगा, और फिर -1 लिख के पहले इज इक्वल टू का बटन दबाना है। ठीक है, जब इज इक्वल टू कर चुके हो तो फिर डिवाइड का बटन दबा के फिर दोबारा आपने ब्रैकेट ओपन करना है, 0.1 डिवाइड 4 लिख के ब्रैकेट क्लोज करेंगे, फिर इज इक्वल टू का बटन दबाना है, देन आपने 5000 से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, अब आखिरी फार्मूला बताता हूँ, क्लास ख़त्म करते हैं। ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनआईटी में अब ये अपने फार्मूला अप्लाई कर दें, P = R, और ये फार्मूला अप्लाई किया, और ये फार्मूला भी बिल्कुल वैसे ही है। आपने बिल्कुल सेम उसी तरह R की जगह पे 5000 रखेंगे, फिर बड़ा ब्रैकेट ओपन होगा, फिर 1 लिखेंगे। 1 लिखने के बाद आपने माइनस की साइन लगाई, फिर ब्रैकेट ओपन करा, फिर 1 लिखा, फिर प्लस R हमारा 0.1 है, डिवाइड M जो है वो हमारा 4 है, और फिर माइनस की साइन भी आएगी। अब मुझे नहीं पता आपको माइनस दिख रहा है क्या नहीं दिख रहा, बहरहाल माइनस, और फिर 4 × 5। ठीक है, और फिर ब्रैकेट क्लोज, बड़ा वाला ब्रैकेट क्लोज करेंगे, डिवाइड में आ जाएँ, ब्रैकेट ओपन करें, 1 + 0.0, अच्छा यहाँ पे भी मिस्टेक है, इसको भी करेक्शन कर देते हैं। ठीक है, 0.1 डिवाइड 4। ठीक है, तो अब कैलकुलेटर में कैसे करेंगे, बिल्कुल जैसे मैंने तरीका बताया। 5000 को बिल्कुल मत छेड़ें। सबसे पहले कैलकुलेटर में लिखें 1, फिर लिखें माइनस, फिर ब्रैकेट ओपन करें, फिर 1 लिखें, फिर प्लस, फिर 0.1, फिर डिवाइड 4, फिर ब्रैकेट क्लोज करें। अब पावर के अंदर आप क्या लिखेंगे, -20, क्योंकि माइनस भी है यहाँ पर, तो 4 5 से 20 माइनस के लिख के इज इक्वल टू का बटन प्रेस कर दीजिएगा। उसके बाद कैलकुलेटर पे कुछ भी किए बगैर आपने मल्टीप्लाई का डिवाइड का साइन दबाना है, और डिवाइड के साइन दबाने के बाद आपने ब्रैकेट ओपन किया, 0.1 डिवाइड 4 लिख के ब्रैकेट बंद कर दीजिएगा, फिर इज इक्वल टू का बटन दबा दीजिएगा। फिर कुछ भी किए बगैर आपने मल्टीप्लाई का बटन दबा के ये 5000 लिख के इज इक्वल टू का बटन दबा दीजिएगा, आपका ये जवाब आ जाएगा। आपने ज़्यादातर प्रैक्टिस जो करनी है ना, वो इस एनआईटी का सवाल ये सेक्शन सी के अंदर तकरीबन 7 नंबर या 8 नंबर के लिए आएगा। ठीक है, तो कोई मुश्किल नहीं है, फार्मूला है, फार्मूले के बाद आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। इसको कैसे सॉल्व करना है कैलकुलेटर में, इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। यानी फार्मूला आपको याद होना चाहिए, और उसमें वैल्यू रखने के बाद इसको कैलकुलेटर में कैसे करना है। असल में सारा गेम असल में यही है। अगर मैं इसको स्टेप बाय स्टेप लेके जाता तो लंबा भी हो जाता सवाल, और बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी हो जाता, और गलती का चांस भी होता। इसलिए मैंने आसानी के लिए आपको बताया कि इसको कैसे सॉल्व करना है। तरतीब के मुताबिक मैंने बता दिया कि आप कैसे सॉल्व करेंगे इस सवाल को। ठीक है, तो इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो ये इंटरेस्ट और एनआईटी का सवाल 3 सवाल मैंने आपको करवा दिए। सिंपल इंटरेस्ट जो है वो आपको पता है कहाँ आएगा, सेक्शन ए में। कंपाउंड इंटरेस्ट आपका सेक्शन बी में आएगा, और ये एनआईटी का सवाल जो है वो सेक्शन सी के अंदर आएगा। मैंने बहुत आसानी के साथ तफसील से आपको जो है वो ये समझा दिया। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गई होंगी बातें। ठीक है, और ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। बाकी प्रैक्टिस आपको आगे लेकर जाएगी। आप इसी सवाल को खुद से भी सॉल्व करके चेक कीजिएगा। अगर आपने ये सवाल खुद से सॉल्व कर लिया तो इंशाल्लाह पेपर में भी कर लेंगे। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।